निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर सभी को इसमें पता होगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला दिया गया है एलएसी। क्या दिया गया? एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच प्रभावी सीमा है? तो भारत और किस देश के बीच प्रभावी सीमा है एलएसी? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी चीन। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चीन, इसका सही उत्तर होगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है। तो दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में श्रेणी से घिरा है। तो आपको इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी विंध्य। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा इसका सही उत्तर होगा। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी से घिरा हुआ है। तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया था? पूछा गया है ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया था? ऑप्शन दिया गया 1911, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1909। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1911। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया था राजधानी को? तो 1911 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की? क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी जॉर्ज यूले, ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कुंभ मेला के 4 स्थानों में से एक नहीं है? तो निम्नलिखित में से पूछा गया कुंभ मेले के 4 स्थानों में से एक नहीं है। ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी वाराणसी। सभी को पता होगा कि इसमें क्या सही उत्तर होगा। उज्जैन भी है, हरिद्वार, प्रयागराज ये सब कुंभ मेले के स्थान है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी वाराणसी इसका सही उत्तर होगा। वाराणसी जो है कुंभ मेले के स्थानों में से नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? ऑप्शन ए सोनागिरी, ऑप्शन बी पावापुरी, ऑप्शन सी श्रवण बेलगोला, ऑप्शन डी माउंट आबू। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी पावापुरी में भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त किया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। प्रथम बौद्ध परिषद को द्वारा संरक्षण दिया गया था। तो प्रथम बौद्ध परिषद को किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? ऑप्शन ए पोरस, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु द्वारा संरक्षण दिया गया था। तो प्रथम बौद्ध परिषद को अजातशत्रु द्वारा संरक्षण दिया गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सैट की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1997। तो इसमें पूछा क्या गया है भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सैट की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो सही उत्तर इसमें पूछा गया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1992 में स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? ऑप्शन ए 72%, ऑप्शन बी 61%, ऑप्शन सी 74%, ऑप्शन डी 81%। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 74% इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का वार्स उल्टा प्रतीत होता है? तो आपको इसका सही उत्तर बताना होगा। क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी समतल दर्पण। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी समतल दर्पण इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प के रूप में परिवर्तित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प रूप में परिवर्तित करती है? ऑप्शन ए भाप बनकर उड़ना, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी संघनन, ऑप्शन डी वाष्पीकरण। तो सही उत्तर होगा इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
डी वाष्पीकरण इसका सही उत्तर होगा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय में मौजूद जठर ग्रंथियां द्वारा छोड़ा जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय में मौजूद जठर ग्रंथियों द्वारा छोड़ा जाता है? ऑप्शन ए सिलिका अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सभी को इसका उत्तर पता होगा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, धन गरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से संबंधित है। तो नगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में से संबंधित है। ध नगरी गजा नृत्य जो है कहां से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, गंभीरा धाली और जात्रा किस राज्य से की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो गंभीरा धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? पूछा गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी राष्ट्रपति पर महाभियोग, ऑप्शन सी वित्तीय आपातकाल, ऑप्शन डी राष्ट्रीय आपातकाल। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति पर महाभियोग इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति और संविदाएं और वाद से संबंधित है? तो सही उत्तर बताना है इसमें कौन सा भाग वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद से संबंधित है। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए भाग 12। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए भाग 12 इसका सही उत्तर होगा। विश्व के एकमात्र सागर का नाम बताइए जिसकी कोई स्थल सीमा नहीं है। पूछा गया है विश्व के एकमात्र सागर का नाम बताइए जिसकी कोई स्थल सीमा नहीं है। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सारगैसो सागर। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए सारगैसो सागर जिसकी कोई स्थल सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। विश्व में सर्वाधिक समय क्षेत्र वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक समय क्षेत्र वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। फ्रांस जो है विश्व में सर्वाधिक समय क्षेत्र वाला देश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग जल के उपचार शुद्धि के लिए किया जा सकता है? तो सभी को पता है कि जल के उपचार शुद्धि के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस बिजली के बल्बों में प्रयोग की जाती है? तो कौन सी गैस बिजली के बल्बों में प्रयोग की जाती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन होगा। अगला प्रश्न है, वर्साई की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1919 में। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है लूनी, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी बाणगंगा, ऑप्शन डी बनास। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लूनी नदी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा किस समाचार पत्र की स्थापना की गई थी? ऑप्शन दिया गया है यंग इंडिया, ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन सी स्वराज हिंद, ऑप्शन डी नवजीवन। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन भी क्लिक कर ले जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इंडियन ओपिनियन। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी इंडियन ओपिनियन। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा जो समाचार पत्र की स्थापना की गई थी उसका नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन इसका सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश से के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया निम्नलिखित किस देश के संविधान से ली गई है? पूछा गया ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी कनाडा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। अगर पूछा जाए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी जीवन का अधिकार, ऑप्शन डी राष्ट्रीय आपातकाल। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21 जो है वह किससे संबंधित है? तो जीवन के अधिकार से संबंधित है। कई बार पेपर में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को नोट करते रहिए कॉपी में।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी मिट्टी उत्तरी मैदान और नदी घाटियों में फैली हुई है और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% है। तो कौन सी मिट्टी उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में फैली हुई है और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है, तो 40% पूछा गया है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जलोढ़ मिट्टी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण में भारत में रबी की फसल है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। ऑप्शन ए रागी, ऑप्शन बी सेमसम, ऑप्शन सी सूरजमुखी, ऑप्शन डी गन्ना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सेसम। सही उत्तर क्या होगा, सेसमम। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक जरूर कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। राउफ और हिकत के नृत्य रूप हैं। तो राउफ और हिकत कहाँ के नृत्य रूप हैं आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी सिक्किम। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। राउफ और हिकत जो है जम्मू कश्मीर के नृत्य रूप हैं। आप अगला प्रश्न, पंडवानी किस राज्य की सबसे प्रसिद्ध लोक कथा है। पूछा गया है पंडवानी जो है कि देश की सबसे प्रसिद्ध लोक कथा है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। पंडवानी छत्तीसगढ़ की सबसे प्रसिद्ध लोक कथा है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी जो है प्रीवियस ईयर परीक्षाओं से लिए गए क्वेश्चन हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। अगला प्रश्न पूछा गया है, कोलकाली किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो सही उत्तर क्या होगा, कोलकाली जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी केरल। क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा केरल। अगला प्रश्न, 320 ईस्वी में 550 ईस्वी के बीच भारत पर किस राजवंश का शासन था। तो 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच भारत पर किस राजवंश का शासन था। ऑप्शन ए मौर्य राजवंश, ऑप्शन बी होयसल राजवंश, ऑप्शन सी मगध राजवंश, ऑप्शन डी गुप्त राजवंश। तो सही उत्तर होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी गुप्त वंश का शासन था। 320 से 550 ईस्वी के बीच किसका शासन था, तो गुप्त वंश का शासन था। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है पूछा गया है। ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा, सही को पता होगा ऑप्शन नंबर ए सामवेद जो है संगीत से संबंधित है। अगर सबसे पुराना वेद पूछा जाए तो कौन सा है, ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन है, ऋग्वेद। और संगीत से संबंधित कौन सा वेद है, तो सामवेद है। अगला प्रश्न दिया गया, हमारे शरीर में विटामिन के की कमी के कारण होता है। तो हमारे शरीर में विटामिन के की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए रक्त का थक्का देरी से जमना, ऑप्शन बी प्रजनन के साथ हस्तक्षेप, ऑप्शन सी रात का अंधापन, ऑप्शन डी स्कर्वी या शीताद। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रक्त का थक्का देरी से जमना। हमारे शरीर में विटामिन के की कमी से क्या कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा रक्त का थक्का देरी से जमना। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। क्वेश्चन दिया गया है, चेचक के टीके की खोज किसने की। तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए जोनास साल्क, ऑप्शन बी लुई पास्चर, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी लियोन कैलमेटे। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए थर्मोमीटर, ऑप्शन बी मानोमीटर, ऑप्शन सी सलीनोमीटर, ऑप्शन डी पायरोमीटर। तो अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी पायरोमीटर। क्या होगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित संक्षेपों में से कौन भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए मुख्य रूप से एक छत्र संगठन है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सिडबी, ऑप्शन बी एनपीसीआई, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी आईआरडीएआई। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एनपीसीआई जो है भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए मुख्य रूप से एक क्या है, छत्र संगठन है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी एनपीसीआई होगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, जिसे क्या कहते हैं संक्षेप में सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी।
ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन डी सी 1983, ऑप्शन डी 1985। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1985 में सार्क की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी पूछा गया। ऑप्शन है 1962, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1955। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ए 1962 में भारतीय एकता परिषद की पहली बैठक जो है हुई थी। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। असंतृप्त कार्बन यौगिक किसके साथ जलते हैं? ऑप्शन ए पीली कालिक की लौ, ऑप्शन बी नारंगी कालिक की लौ, ऑप्शन सी सफेद कालिक की लौ, ऑप्शन डी लाल कालिक की लौ के साथ। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पीली कालिक की लौ के साथ जो है असंतृप्त कार्बन यौगिक किसके साथ जलते हैं? तो पीली कालिक के लौ के साथ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस खनिज में अयस्क के रूप में कीसेराइट होता है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी चांदी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम इसका सही उत्तर होगा। उड़ीसा में क्वेश्चन दिया गया, उड़ीसा में बरगाह जिले की धनुयात्रा विष्णु के निम्नलिखित किस अवतार को समर्पित है? तो ऑप्शन ए भगवान कृष्ण, ऑप्शन बी भगवान राम, ऑप्शन सी भगवान वराह, ऑप्शन डी भगवान वामन। तो सही उत्तर इसमें होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भगवान कृष्ण के अवतार को समर्पित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न दिया गया है, भारत सरकार द्वारा केंद्र आयोजित योजना के रूप में हाथी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो हाथी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1984। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा 1992 में भारत सरकार द्वारा हाथी परियोजना शुरू की गई थी। प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्रभूमि केरल में स्थित है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्रभूमि केरल में स्थित है? ऑप्शन ए संस्थम कोट्टा झील, ऑप्शन बी सांडी पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन सी नंदुर मदमेश्वरी, ऑप्शन सी होकेरा आर्द्रभूमि। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संस्थम कोट्टा झील जो है कहाँ स्थित है आर्द्रभूमि? तो केरल में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अकबर द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा अन्य युद्धों की तुलना में नवीनतम था? तो पूछा गया अकबर द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा अन्य युद्धों की तुलना में नवीनतम था? ऑप्शन ए थानेश्वर का युद्ध, ऑप्शन बी हल्दीघाटी का युद्ध, ऑप्शन सी तुकारोई का युद्ध, ऑप्शन डी पानीपत का युद्ध। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हल्दीघाटी का युद्ध इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न दिया गया, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन जो है पाकिस्तान में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए चंदूदड़ो, ऑप्शन बी सोरतुगाई, ऑप्शन सी बालाकोट, ऑप्शन डी कोट दीजी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सोरतुगाई जो है ये पाकिस्तान में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। कोल्लेरू झील है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। जो कोल्लेरू झील है वो कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है, कई बार पेपर में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है? तो गोवा राज्य में कौन सा जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन ए दूधसागर, ऑप्शन बी दुधमा, ऑप्शन सी गोकक, ऑप्शन डी शिव समुद्रम। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दूधसागर जो है जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 3। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, बादामी किसकी प्रारंभिक राजधानी थी? तो बादामी किसकी प्रारंभिक राजधानी थी? ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी मौर्य। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए चालुक्य जो है चालुक्य की राजधानी जो है प्रारंभिक क्या थी? तो बादामी थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। निम्नलिखित में से किस
किले का निर्माण काकतीय वंश ने करवाया था? तो निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण काकतीय वंश ने करवाया था? ऑप्शन ए पन्नाला, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी नीमराना, ऑप्शन डी गोलकुंडा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोलकुंडा जो है किले का निर्माण काकतीय वंश ने करवाया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? कौन सा हड़प्पा स्थल जो है अफगानिस्तान में स्थित है? ऑप्शन ए सोरतगई गई, ऑप्शन बी बालाकोट, ऑप्शन सी नागेश्वर, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, सोरतगई जो है कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान में स्थित है। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? पूछा गया 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन दिया गया जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी वराह गिरी वेंकट गिरी, ऑप्शन सी फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन डी नीलम संजीवा रेड्डी। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फखरुद्दीन अली अहमद 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रहता है। ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 68, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 62। तो सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष। क्या होगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रहता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन पढ़िएगा सभी लोग। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग यह प्रैक्टिस लगाएंगे और देखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो सभी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति इसका सही उत्तर होगा। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है? पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है? ऑप्शन ए यह जल में घुलनशील होता है, ऑप्शन बी यह विद्युत का सुचालक होता है, ऑप्शन सी यह मृदु होता है, ऑप्शन डी इसका गलनांक उच्च होता है। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इसका गलनांक क्या होता है? तो उच्च होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे कि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं? पूछा गया ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कितने होते हैं? 3 होते हैं। कार्बन के कुल 3 प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न पूछा गया पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड के नाम से भी जाना जाता है? तो पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए चतुर्थी, ऑप्शन बी तृतीय, ऑप्शन सी द्वितीय, ऑप्शन डी पंचम। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंचम। 5वीं अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मेघालय। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए मेघालय राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर आपको बताना है इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य में स्थित है तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना। आपको याद रखना है और कॉपी में नोट भी कर लेना है, झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है महादेव पहाड़ियाँ। क्या दिया गया? महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं? तो महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से जो है मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं। अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से किस त्योहार को मणिपुरी नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है? और ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं सभी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं से लिए गए हैं, तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर तैयारी होगी।
तो आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस त्योहार को मणिपुरी नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए गैग नागी, ऑप्शन बी चेरोबा, ऑप्शन सी कूट, ऑप्शन डी हिकरू हिडोगबा। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चेरोबा। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा चेरोबा। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन सा रोग फ्लेवी वायरस के कारण नहीं होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वायरस फ्लेवी वायरस के कारण नहीं होता है? ऑप्शन ए जापानी इंसेफेलाइटिस, ऑप्शन बी पीत ज्वर, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी डेंगू। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पोलियो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के चालू खाता से करंट अकाउंट बैलेंस को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन ए राजस्व आय, ऑप्शन बी विदेश में शुद्ध आय, ऑप्शन सी विदेशी सहायता, ऑप्शन डी व्यापार अंतर ट्रेड गैप। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्व आय इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है ब्रिटिश शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में सबसे पहले स्थापित किया गया था? तो ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में सबसे पहले स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी प्रार्थना समाज, ऑप्शन सी परमहंस मंडली, ऑप्शन डी सत्य शोधक समाज। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म समाज इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न रानी रुद्रमा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से है? तो रानी रुद्रमा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था पूछा गया है? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी वाकाटक, ऑप्शन सी पश्चिमी गंगा, ऑप्शन डी काकतीय। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी काकतीय वंश से था। रानी रुद्रमा देवी का संबंध काकतीय राजवंश से था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 दिसंबर, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 24 नवंबर, ऑप्शन डी 24 दिसंबर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न विक्रमादित्य 6 जिनके दरबारी कवि विल्हण ने उनकी जीवनी लिखी थी किस राजवंश के शासक थे? ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी गंगा। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चालुक्य राजवंश के शासक थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है पूछा गया? ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी 4थी, ऑप्शन सी 8वीं, ऑप्शन डी 6ठी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 4थी जो है भारत के संविधान की 4थी अनुसूची राज्यों के परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में पूछा गया है प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी विशाखादत्त, ऑप्शन सी हरिसेन, ऑप्शन डी चरक। तो सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर डी चरक इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है धनराज पिल्लई का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो धनराज पिल्लई का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है आपसे पूछा गया है? ऑप्शन ए बास्केटबॉल, ऑप्शन बी शूटिंग, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी हॉकी। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हॉकी। धनराज पिल्लई का संबंध किससे था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हॉकी से था। अगला प्रश्न हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है? हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड राज्य में स्थित है हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है पारो शहर क्या दिया गया है? पारो शहर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो कहाँ का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है पारो शहर? तो ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी भारत। तो सही उत्तर इसमें पूछा गया सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भूटान। पारो शहर भूटान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतनाट्यम नृत्य रूप से जुड़ा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतनाट्यम नृत्य रूप से जुड़ा है? ऑप्शन ए तिलाना, ऑप्शन बी मंगलाचरण, ऑप्शन सी थरी झाम, ऑप्शन डी बातु नृत्य। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तिलाना जो है शब्द भारतनाट्यम रूप से जुड़ा हुआ है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है पीएच में पी का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पीएच में पी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए
प्रेसिपिटेशन, ऑप्शन बी परसेंटेज, ऑप्शन सी पोटेंसी, ऑप्शन डी पोटेंज। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पोटेंज, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कूलम्ब प्रति सेकंड के तुल्य है? तो निम्नलिखित में से कौन कूलम्ब प्रति सेकंड के तुल्य है? ऑप्शन ए फैराडे, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी एम्पियर। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी एम्पियर होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लें और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, कठोर मिट्टी पर मृत कीट के शरीर के अंग की छाप एक उदाहरण है। तो कठोर मिट्टी पर मृत कीट के शरीर के अंग की छाप एक उदाहरण है। ऑप्शन ए तलछट, ऑप्शन बी विरूपण साक्ष्य, ऑप्शन सी खाद, ऑप्शन डी जीवाश्म। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जीवाश्म, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु क्या है? तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु पूछा गया क्या है? ऑप्शन ए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोदी वंश का अंतिम शासक था? तो निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोदी वंश का अंतिम शासक था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी बरबक्सा, ऑप्शन डी बहलुल लोदी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोदी, इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर बहलुल लोदी नहीं होगा, बहलोल लोदी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोदी, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित कर दिया। तो ऑप्शन ए चुनार, ऑप्शन बी जौनपुर, ऑप्शन सी मुर्शिदाबाद, ऑप्शन डी दौलताबाद। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग का उदाहरण है? क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग का उदाहरण है? ऑप्शन दिया गया है क्षय रोग, ऑप्शन बी पागलपन, ऑप्शन सी फुफ्फुसीय उच्च रक्तचाप, ऑप्शन डी मधुमेह। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए क्षय रोग। निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग का उदाहरण है? तो सही उत्तर क्या होगा? क्षय रोग जो है संक्रामक रोग का उदाहरण है। अगला प्रश्न पूछा गया है, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में चर्वणिका मांसपेशी स्थित है? तो आपसे पूछा गया है मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में चर्वणिका मांसपेशी स्थित है? ऑप्शन दिया गया है हाथ, ऑप्शन बी जांग, ऑप्शन सी जबड़ा, ऑप्शन डी छाती। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी जबड़ा, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक कारक काला आजार रोग का कारण बनता है? क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक कारक काला आजार रोग का कारण बनता है? आप लोगों को इसका सही उत्तर बताना है। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन दिया गया है जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी विषाणु। तो सही उत्तर क्या होगा? काला आजार रोग का कारण बनता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ, इसका सही उत्तर होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? ऑप्शन दिया गया है आर के षटमुखम चेट्टी, ऑप्शन बी टीटी कृष्णमाचारी, ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन डी जगजीवन राम। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप लोग कॉपी में नोट करते रहिए, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं लिया गया है। एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, जितनी भी परीक्षाएं एसएससी के थ्रू कराई जाती हैं, उन सभी के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों से लिए गए सभी क्वेश्चंस हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आर के षटमुखम चेट्टी होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है?
ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर सभी को इसमें पता होगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला दिया गया है एलएसी। क्या दिया गया? एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच प्रभावी सीमा है? तो भारत और किस देश के बीच प्रभावी सीमा है एलएसी? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी चीन। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चीन, इसका सही उत्तर होगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है। तो दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में श्रेणी से घिरा है। तो आपको इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी विंध्य। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा इसका सही उत्तर होगा। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी से घिरा हुआ है। तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया था? पूछा गया है ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया था? ऑप्शन दिया गया 1911, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1909। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1911। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया था राजधानी को? तो 1911 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की? क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी जॉर्ज यूले, ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कुंभ मेला के 4 स्थानों में से एक नहीं है? तो निम्नलिखित में से पूछा गया कुंभ मेले के 4 स्थानों में से एक नहीं है। ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी वाराणसी। सभी को पता होगा कि इसमें क्या सही उत्तर होगा। उज्जैन भी है, हरिद्वार, प्रयागराज ये सब कुंभ मेले के स्थान है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी वाराणसी इसका सही उत्तर होगा। वाराणसी जो है कुंभ मेले के स्थानों में से नहीं है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? ऑप्शन ए सोनागिरी, ऑप्शन बी पावापुरी, ऑप्शन सी श्रवण बेलगोला, ऑप्शन डी माउंट आबू। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी पावापुरी में भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त किया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। प्रथम बौद्ध परिषद को द्वारा संरक्षण दिया गया था। तो प्रथम बौद्ध परिषद को किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? ऑप्शन ए पोरस, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु द्वारा संरक्षण दिया गया था। तो प्रथम बौद्ध परिषद को अजातशत्रु द्वारा संरक्षण दिया गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सेट की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1997। तो इसमें पूछा क्या गया है भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सेट की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो सही उत्तर इसमें पूछा गया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1992 में स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी?
कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? ऑप्शन ए 72%, ऑप्शन बी 61%, ऑप्शन सी 74%, ऑप्शन डी 81%। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 74%। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का वार्स उल्टा प्रतीत होता है? तो आपको इसका सही उत्तर बताना होगा। क्या होगा सही उत्तर? होगा ऑप्शन नंबर डी समतल दर्पण। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी समतल दर्पण इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प के रूप में परिवर्तित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प रूप में परिवर्तित करती है? ऑप्शन ए भाप बनकर उड़ना, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी संघनन, ऑप्शन डी वाष्पीकरण। तो सही उत्तर होगा इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वाष्पीकरण इसका सही उत्तर होगा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आमाशय में मौजूद जठर ग्रंथियां द्वारा छोड़ा जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आमाशय में मौजूद जठर ग्रंथियों द्वारा छोड़ा जाता है? ऑप्शन ए सिलिका अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सभी को इसका उत्तर पता होगा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, धन गरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से संबंधित है। तो नगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में से संबंधित है। ध नगरी गजा नृत्य जो है कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, गंभीरा धाली और जात्रा किस राज्य से की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो गंभीरा धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? पूछा गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी राष्ट्रपति पर महाभियोग, ऑप्शन सी वित्तीय आपातकाल, ऑप्शन डी राष्ट्रीय आपातकाल। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति पर महाभियोग इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति और संविदाएं और वाद से संबंधित है? तो सही उत्तर बताना है इसमें कौन सा भाग वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद से संबंधित है। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए भाग 12। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए भाग 12 इसका सही उत्तर होगा। विश्व के एकमात्र सागर का नाम बताइए जिसकी कोई स्थल सीमा नहीं है। पूछा गया है विश्व के एकमात्र सागर का नाम बताइए जिसकी कोई स्थल सीमा नहीं है। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सारगैसो सागर। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए सारगैसो सागर जिसकी कोई स्थल सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। विश्व में सर्वाधिक समय क्षेत्र वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक समय क्षेत्र वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। फ्रांस जो है विश्व में सर्वाधिक समय क्षेत्र वाला देश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग जल के उपचार शुद्धि के लिए किया जा सकता है? तो सभी को पता है कि जल के उपचार शुद्धि के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस बिजली के बल्बों में प्रयोग की जाती है? तो कौन सी गैस बिजली के बल्बों में प्रयोग की जाती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन होगा। अगला प्रश्न है, वर्साई की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1919 में। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर
बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है लूनी, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी बाणगंगा, ऑप्शन डी बनास। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लूनी नदी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा किस समाचार पत्र की स्थापना की गई थी? ऑप्शन दिया गया है यंग इंडिया, ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन सी स्वराज हिंद, ऑप्शन डी नवजीवन। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन भी क्लिक कर ले, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इंडियन ओपिनियन। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी इंडियन ओपिनियन। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा जो समाचार पत्र की स्थापना की गई थी उसका नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन इसका सही उत्तर होगा।